चलो बेटा, आज बताते हैं आपको डिग्री के बारे में। अब तुम कहोगे बे मैडम जी डिग्री के बारे में हुआ डिग्री है ना जो 12 के बाद होता है। जब हम लोग ऐसा है कि 12 पास हो जाएंगे तक 13 में पढ़ने के लिए जाएंगे। जब 15 तक पढ़ लेंगे तो हम लोग को डिग्री मिल जाएगा। केतुआ का मिलेगा, हुआ बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, यह सब का तो डिग्री मिलता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये वो वाला डिग्री नहीं है। आज आप लोग को बताएंगे हम दूसरे डिग्री के बारे में। कहोगे आए ए फॉर द एप्पल ही होता है ना, दूसरा एप्पल कहाँ से आ गया। चलो बताते हैं। जैसे कि घर घर की कहानी। तुम कुछ काम करोगे, तुम सिर्फ अच्छे रहोगे, रिश्तेदार का बेटा वही काम करेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, और पड़ोसी का बेटा वही काम कर दिया तो वो तो सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारे 60% नंबर आ गए, घर वाले कहेंगे ठीक है, अच्छा है। और रिश्तेदार के लड़के कर दिए, अच्छा 60% लाया है, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना ही नहीं कहेंगे, हाँ वो जो शर्मा जी का बेटा है ना, अरे वो तो 60% फर्स्ट डिवीजन ला दिया है, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो बेटा ये देखो, ये है ना जो तुम्हारे, ये जो तुम्हारा अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा के बाद क्या होगा, अच्छा के बाद बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा के बाद जो है सबसे अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा, इसकी जो कहानी है ये कैसे आती है, ये आती है डिग्री की वजह से। दरअसल डिग्री वही शब्द है जो आपको बताएगा कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज उससे भी ज्यादा अच्छी है, और कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है। तो चलिए बताते हैं। क्या बताते हैं मैम, चलो बताते हैं बेटा। देखो जो डिग्री होता है ना, दरअसल वो बताओ कितने प्रकार का होता है। डिग्री देखो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या, एकदम अच्छा वाला, मतलब नॉर्मल, जो कहते हैं ना घर की मुर्गी साग बराबर, तुम्हारे 90% भी घर वालों को लगेंगे ठीक ही है, तो बस ये है पॉजिटिव डिग्री, अच्छा वाला। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री माने, कंपेयर मतलब जानते हो ना, तुलना करना। जैसे सब कहेंगे डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, यू आर द बेस्ट। तो जब कंपेयर करने जाओगे, यानी कि अच्छा अच्छा कौन सा अच्छा, तो कहोगे ये वाला बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा चला जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, अच्छा है पॉजिटिव में। अब जब कोई कहेगा है कंपेयर उम्पेयर मत करो, तुम सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट, तो जो सबसे अच्छे की बात आएगी वो आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री में। कहते हैं ना, अच्छा नहीं सुपर अच्छा, तो एकदम नॉर्मल रहेगा पॉजिटिव डिग्री। कंपेयर कर दोगे, अच्छा अच्छा कौन सा अच्छा, ये वाला अच्छा, तो कंपैरेटिव डिग्री। तुलना ही नहीं करना, सबसे ऊपर है, आई एम द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका प्रयोग देखो हम करते क्यों हैं, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, अब कोई चीज एक है तो तुम क्या ही तुलना करोगे, कहोगे ठीक है अच्छा है। लेकिन जब एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, अब केवल व्यक्तियों थोड़ी ना, देखते हो जाती है महिलाएं साड़ी खरीदने तो कहेंगी का बहनी कौन अच्छा लगा था, तो कहेंगी ई वाला नहीं, ई वाला इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यानी कि केवल व्यक्ति नहीं, वस्तु भी या उनके गुणों की तुलना करनी होती है, किसमें, डिग्री में। देखिए डिग्री डिग्री भाई हैं, एक डिग्री 12 के बाद होगा, ये वाला डिग्री कंपैरिजन को बताएगा। अब देखो एडजेक्टिव, इसके पिछले क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हो। तो एडजेक्टिव की मुख्य रूप से 3 डिग्रियां होती हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री तुम पढ़े हुए हो क्या, ये एडजेक्टिव का साधारण रूप है, एकदम नॉर्मल वाला, और इसमें क्या होगा, किसी से कोई तुलना नहीं करनी। अब तुम हो, तुम अकेले ही हो तो तुम अच्छे हो, कोई तुलना ही नहीं करनी। बस किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बात करें, जैसे तुम अच्छे हो, ठीक है, हम अकेले हैं, हम अच्छे हैं। तुम लंबे हो, ठीक है, आई एम टॉल, आई एम ओके, आई एम सिंगल। अब बोलोगे स्मॉल, ठीक है, ब्यूटीफुल, सुंदर। अब इसके बाद सेंटेंस की बात करें, जैसे रवि इज अ टॉल बॉय, रवि एक लंबा लड़का है, तो ठीक है बेचारा अकेले है, लंबा है, ठीक है, तो ये तो देखो पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद जब कंपैरेटिव वाले की बात करोगे तो इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाएगी, और इनमें अक्सर जो शब्द होते हैं उनके लास्ट में ई आर लगाया जाता है। ई आर
लगाया जाता है या शब्द से पहले मोर लगाया जाता है? आप देखो, कहोगे कि मैडम जी सब कुछ तो ठीक है, ई आर कहाँ लगाएंगे, मोर कहाँ लगाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस यही तीनों डिग्री जानो। इसके बाद में जो चीज जहां जैसे लगानी है सब कुछ आज ही के वीडियो में बताती हूँ। देखो, इसके साथ देन का प्रयोग जरूर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, नॉर्मल है, पॉजिटिव में है तो टॉल, तुम लंबे हो। अब मैं कहूं अरे तुम उससे लंबे हो यानी कि टॉलर, तो लास्ट में ई आर लग जाएगा, ज्यादा लंबे हो। स्मॉलर, ई आर को बस देखना, ई आर यानी कि ज्यादा छोटे हो। ब्यूटीफुल नहीं, मोर ब्यूटीफुल। अब तुम कहोगे मैडम जी यहाँ पे इधर ई आर लग रहा था तो इधर ब्यूटीफुल में क्यों आप नहीं लगाती, ब्यूटीफुलर क्यों नहीं कर दी ना? कहोगे मैडम जी ब्यूटीफुलर क्यों नहीं कर दी? तो नहीं कर सकते, कुछ कारण है। अब कौन सा कारण है चलो बताते हैं। एग्जाम्पल पहले देख लो, जैसे रवि इज टॉलर देन मोहन। अब तुलना करने के लिए कोई तो चाहिए, तुम अकेले हो तो क्या ही तुलना करोगे, कह दोगे हम ब्रह्मास्मि, हम अकेले हैं, हम ही ब्रह्मा है, हम ही भगवान ने, तुलना ही नहीं करना। लेकिन दो लोग हो जाओगे, मोहन भी हो गए सोहन भी हो गए, तो तुलना करोगे तो तुलना के लिए देन का प्रयोग करोगे। बोलो, रवि इज टॉलर देन मोहन, तुलना कर दिए, मोहन से ज्यादा रवि लंबा है तो कंपैरेटिव में चला गया। अब इसके बाद तीसरा होता है बेटा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा वाला गाना सुने हो ना, जिसमें कहता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं अकेले नहीं हूँ, तुलना भी नहीं करना, अरे मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ, तुलना उलना करके बैठा हूँ। तो देखो, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक यानी कि पूरे समूह के बीच में तुलना की जाती है और किसी एक को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। अब केवल श्रेष्ठ ही तो नहीं, मान लो कि ढेर सारे लोग हैं, तुम किसी को सबसे ज्यादा कम बता दिए तो भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, या सबसे श्रेष्ठ बता दोगे या कम बता दोगे। और इनमें शब्द के लास्ट में EST या फिर मोस्ट लगाया जाता है और इसके साथ में द का प्रयोग होता है। अब कोई सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा अलग है, तो द का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्पेशल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, टॉलेस्ट हो गया यानी कि सबसे लंबा। जैसे बेटा पहला था टॉल, टॉल मतलब लंबा, दूसरा था तुम्हारा टॉलर यानी कि उससे लंबा, और टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। तो लास्ट में EST आएगा, स्मॉलेस्ट EST आएगा। अब ब्यूटीफुल के आगे मोस्ट लगाना पड़ेगा यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर। एग्जाम्पल क्या है, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि रवि जो है वो कक्षा का सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। दो लोग में तुलना किए थे तो टॉलर बोले थे, तुलना किए ही नहीं थे, सिंगल था बेचारा, अकेले था, तो रवि इज टॉल। अब सब में तुलना कर लिए, पता चला ओहो गलत फहमी में थे, खाली दो लोग में नहीं तो कलसिया में सबसे ज्यादा लंबा है, तो सबसे ज्यादा लंबा है तो क्या करोगे, टॉलेस्ट बॉय कर दोगे। अच्छा सुनो, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे ब्यूटीफुल के आगे मोस्ट क्यों लग गया, तब बेटा कुछ नहीं, बचपन वाले LKG में तुम लोग पढ़े हो, अच्छा कुछ लोग नहीं पढ़े होते, UKG में पढ़े हो, UKG में भी नहीं पढ़े, एक में तो पक्का पढ़े होगे। अच्छा इसके पहले भी हम लोग की तरफ ना आंगनवाड़ी वाला स्कूल होता है, उसमें सतुआ वाला चलता है, तो सब कहते हैं सतुआ में पढ़े हो, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन सब कहते हैं। तो वो वाला गाना सुने हो ना जिसमें वो कहता है कहाँ पढ़ते हो, तो कहेगा आड़ी वाड़ी में तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग में 1 2 3, हिंदी में 1 2 3 यही पढ़ाया जाता है। मिला जुला के मतलब इतना है कि 5 तक गिनती तुम्हें आती है। जितने भी वर्ड होंगे, जितने भी वर्ड होंगे बेटा वो लेटर से मिलकर के बने होंगे, है ना, लेटर से मिलकर के बने होंगे और तुम्हें लेटर को काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो उसके आगे तुम्हें, अगर वो 5 से बेटा ज्यादा है तो ER या फिर EST नहीं लगाना होता, तुम्हें मोर और मोस्ट को लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो
ब्यूटीफुल को गिनो। ब्यूटीफुल देखो क्या है, BEAUTIFUL। अब इसको गिनो, इसमें कितने लेटर्स हैं मैम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलोगे मैडम जी 9 हो गए। अरे तो मैम ने तो 5 ही बताया था ना। जब भी 5 से ज्यादा हो जाएंगे तो 5 से ज्यादा होने के कंडीशन में आपको मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है, फिर आप ER या EST बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये सुपरलेटिव हो गया। अब इसके बाद चलो, इतना तो तुम्हारा हो गया। अब देखो मैंने बोला था ना कि कहाँ पर हम मोर को लगा देंगे, कहाँ मोस्ट को लगा देंगे, कहाँ कौन सा नियम लगेगा। तो चलो सारे नियमों को समझते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कोई चीज नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में है, उसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। तो इसमें देखो 6 रूल बेटा आपको पढ़ने हैं। 6 में से सबसे पहला रूल क्या है कि साधारण शब्दों में ER और EST को जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखना वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम ही या 5 होना चाहिए। अब देखो ज्यादातर छोटे शब्द जो होते हैं, वन सिलेबल जो वर्ड होते हैं, उनके अंत में कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ मत लिखो, केवल इतना लिख लेना। क्या लिख लोगे मुन्ना? इतना लिख लो कि जो कंपैरेटिव होता है उसके लिए ER को जोड़ना पड़ता है, और बेटा जो सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव के लिए तुम्हें EST को ऐड करना पड़ता है। इतना याद रखना बस। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में मुन्ना क्या है, एग्जाम्पल में टॉल का टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट। इसमें से कुछ भी वर्ड्स तुमको ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि 5 से ज्यादा हो जाए। जैसे इसमें से कौन सा बड़ा है? ये स्वीट बड़ा लग रहा है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं हुए। यंग में देखो 1 2 3 4 5, 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं हुए। ये पहला हो गया। अब चलो, अब देखो दूसरा रूल क्या है कि यदि शब्द के अंत में पहले से ई हो, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आता है तो केवल आर और एसटी को जोड़ा जाता है। अब बेटा कारण ये है, अब तुमको ना किसी को पूरी सब्जी खिलाना था, लेकिन उसके घर में पहले से ही सब्जी रखा हुआ है, तो तुम क्यों ही सब्जी देने जाओगे? तुम केवल पूरी उठाओगे, ले जा करके दे दोगे, कहोगे ऐसा है कि भैया आपके पास सब्जी था ही, हम पूड़िया दे रहे हैं, आप लेकर के खा लीजिए। तो सेम वही चीज, जब इसमें पहले से ही ई है, यहाँ पे बेटा पहले से ही ई है, तो ER और EST में क्या करोगे? अब देखो पहले से ई है, तुम ER और जोड़ दोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पहले से ई है, तुम बस R जोड़ दो, EST जोड़ दो, काम खत्म। वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट। कुछ करना ही नहीं है। देखो पहले से ही ई था, ई पहले से ही था, इसी वजह से तुमने आर लगा दिया और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी लगा दिया, तो ये हो गया। अब देखो रूल नंबर तीसरा क्या है कि यदि अंत में वाई होगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो अगर शब्द के अंत में वाई रहेगा तो वाई को हटा करके IER और IEST लगाते हैं। अब एकदम जीवन भर से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि वाई को मैम आई में बदल देते हैं, उसके बाद जो नियम है वो लगा देते हैं। तो वाई को हटा के आई लगा दोगे, ER लगा दो, सुपरलेटिव बनाना है तो वाई को आई में बदल दो, EST लगा दो, बस काम खत्म। देखो क्या, हैप्पी का हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ध्यान रखना वाई को हटा देना है। ऐसा मत करना कि मैम वाई भी लिख दे आई भी लिख दे, तब वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगला, इजी इजियर इजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, लेजी लेजियर लेजीएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दीएस्ट, ड्राई ड्राइयर ड्राइएस्ट। तो बस कुछ कठिन है ही नहीं, तुरंत तुम्हें याद हो जाएगा। अब चलो अगला क्या है, नेक्स्ट चौथा रूल। अब मान लो तुम्हें CVC रूल ना याद हो तो क्या करोगे? कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं बेटा, सुनो। यदि शब्द छोटा होगा और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक वॉवेल आ जाएगा, तो आखिरी अक्षर को डबल कर देना है। कुछ नहीं समझना है, कोई बात नहीं।
कहोगे मैडम जी रूल भूल जाते हैं, तो सुनो बात बेटा ऐसी है ना कि लोग एकदम चलते फिरते अच्छे तगड़े वाले इंसान को भूल जाते हैं। तुम फिर भी रूल और सिलेबस की बात करोगे कि मैम याद नहीं होता है। कोई बात नहीं, हमको भी नहीं याद होता था, हम भी याद कर लिए, तुमसे भी याद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि याद करना वर्ड सही नहीं है, तुमको समझना चाहिए। समझ लोगे तो याद करने की कोई बात ही नहीं होगी। कुछ नहीं करना, कोई वॉवेल तुम्हें दिखेगा, पहली बात कोई छोटा सा वर्ड दिख जाए, छोटे से वर्ड का लास्ट वाला लेटर जो है वो होना चाहिए क्या, यदि छोटा होगा अंत में एक कॉन्सोनेंट होगा। अब जी तुम्हारा बेटा कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट जानते हो ना मैडम जी, 26 लेटर होते हैं, उसमें से ए ई आई ओ यू 5 तो वॉवेल होते हैं, बाकी के जितने 21 बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, अंतिम में कॉन्सोनेंट रहेगा और कॉन्सोनेंट के बगलिया में पड़ोसी के रूप में वॉवेल बैठा रहेगा। कुछ नहीं करना, अंतिम वाला जो लेटरवा है इसी को डबल करके ई आर ई एस टी लगा देना। जैसे हॉट में देखो क्या है, टी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, एकदम सेम बगल में पड़ोसी में ओ हमारा वॉवेल बैठा हुआ है, टी को डबल कर दो। बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट। कुछ दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कॉन्सोनेंट होगा, बगल में वॉवेल बैठा होगा, कॉन्सोनेंटवा को डबल कर दो। ई आर ई एस टी तो तुम्हें लगाना ही है, बात खत्म। आप चलो अगला क्या है, जो बड़े शब्द होते हैं, बड़े मतलब क्या मैम, हमको कैसे पता कि कोई 6 का है तो वो बड़ा है, 5 का है तो छोटा है। तब बस वही रूल बेटा। कौन सा रूल? बस अपने हाथ को उठाना, वॉवेल सॉरी बेटा, जो वर्ड रहेंगे उसके लेटर को काउंट करना ऐसे 1 2 3 4 5, 5 होंगे, 5 से नीचे होंगे तो ई आर ई एस टी लगाना पड़ता है, और वो जो रूल पड़े हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी जब 5 से ज्यादा हो जाएंगे तो मोर और मोस्ट को लगाना पड़ेगा। दो बड़े शब्द जो होते हैं उसके लिए मोर और मोस्ट लगाया जाता है। कहा जाए तो दो या दो से ज्यादा सलेबल वाले जो होंगे, और उनसे पहले कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। जैसे कि आप देखो ब्यूटीफुल है तो गिनोगे तो 5 लेटर से ज्यादा आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, कुछ नहीं करना। कंपैरेटिव में मोर लगा दो, सुपरलेटिव में मोस्ट लगा दो। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं ना बेटा, याद रखना, ठीक है। देखो जब बात करेंगे कंपैरेटिव की बात करेंगे बेटा, और यहाँ सुपरलेटिव की बात करेंगे। कंपैरेटिव के लिए तुम्हें मोर लगा देना है और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो जैसे डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट, केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल, फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, बस और कुछ है नहीं। अब चलो अगला क्या है, इरेगुलर कंपैरिजन, यानी कि अनियमित शब्द। कुछ शब्दों का रूप पूरे तरीके से बदल जाएगा और इनके लिए कोई भी खास स्पेलिंग रूल नहीं होगा और इन्हें याद करना पड़ेगा। अब देखो बेटा वही बात जो पहले तुमको बता दिया था कि तुम केमिस्ट्री और अंग्रेजी पढ़ो, कोई अपवाद ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 99 लोग पे रूल लागू हो जाएगा, लेकिन एक वो अकड़ू वाला बैठा रहेगा, वो कहेगा बात मेरे ऊपर कोई रूल लागू नहीं होगा, हम अपना अलगे साम्राज्य बसाएंगे। तो अलग वाली बात है, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जैसे गुड का गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लिस्ट, मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, फार फादर फारदेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, या फिर लास्ट भी होता है। तो ये कुछ वर्ड है जिनकी बिल्कुल कुछ है ही नहीं तुलना, तुम्हें बस याद ही करना पड़ेगा इसको। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों की डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था ये आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से 6 रूल आपने पढ़ लिए, प्लस साथ में तीनों डिग्रीज को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आपकी इंग्लिश फैकल्टी मिलती है आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।